गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एज वांगशन फैन फिक्शन एज अ गिफ्ट का नेक्स्ट पार्ट। तो हमने कहा जहाँ पे कल स्टोरी अपनी एंड की थी वहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हम थे जहाँ पे जो वेंग होता है वो बारिश में भाग रहा होता है बहुत तेज़, जबकि बहुत तेज़ बारिश पड़ रही होती है जिसके कारण वो पूरा गीला हो चुका होता है और थक चुका था, बट फिर भी वो भाग रहा होता है लावण जी से मिलने के लिए। क्योंकि जो लावण जी होता है ना हमारा, वो नेक्स्ट मॉर्निंग जाने वाला होता है दूसरे क्लैन, कुछ प्लानिंग करने के लिए, कुछ अपनी ट्रेनिंग वगैरह के जाने वाला होता है। और जेवो जून ने उसे कहा होता है कि एक बार लाना चला गया तो पता नहीं फिर वो कब वापस आएगा, इवन कि 6 मंथ या 1 ईयर के बाद भी वो आए ना आए। तो इसीलिए जो हमारा जो वेंग होता है वो लावण जी को जाने से पहले मिलना चाहता होता है और उससे अपना लव कन्फेस करना चाहता होता है कि आखिर वो उसको कितना प्यार करता है। और जो भी उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो उसे पता लगा था जेबू जून से, तो वो उसको क्लियर करना चाहता होता था, जो कि शुयांग ने क्रिएट की होती है लावण जी और वेंग के बीच में। तो वो बताना चाहता होता है लावण जी को कि जिस पर्सन को वेंग प्यार करता होता है स्टार्टिंग में, जिसके बारे में शुया ने लावण जी को बताया होता है, वो पर्सन और कोई नहीं, खुद लावण जी है, क्योंकि वेंग ने लावण जी को ही देखा था। तो इसलिए वो भाग रहा होता है। जो हमारा लावण जी होता है वो अपने टेंट में होता है, वो उसने जो उसका जो जिंगशी होता है उसमें जाना छोड़ दिया होता है, क्योंकि 1 वीक पहले उसने वेंग के साथ काफ़ी रफ बिहेव किया था, उसने अपना गुस्सा शो किया था। तो उसके बाद से उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है वेंग को फेस करने की, जाने की, क्योंकि इसमें वेंग की कोई गलती नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि वेंग की शायद ज़बरदस्ती उसके साथ कर दी गई है। और जो हमारा वेंग है बेचारा, वो उसे प्यार नहीं करता, वो न्यूसन को प्यार करता है और उसे ये सब गलत लगता है, इसलिए अब वो उससे दूर रहता है। यही कारण होता है कि जो लावण जी होता है वो वेंग को इग्नोर कर रहा होता है। बट हम सबको रियलिटी तो पता है कि रियलिटी कुछ और ही है। जो लावण जिस पर्सन को प्यार करता है वो वेंग है, और वेंग जिस पर्सन को प्यार करता है वो लावण जी है। तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो हमारा लंजा होता है वो वेंग से दूरी बना के रखता है, और इसी कारण से उसने फैसला लिया होता जाने का। तो वो देखता है कि दूर से कोई पर्सन भागता हुआ आ रहा है बारिश में, तो वो देखता है, पहले तो उसको क्लियर दिखाई देता है, बट फिर जब जब चांद की रोशनी उस पर्सन के ऊपर पड़ती है तो देखता है कि तो वेंग है, जो कि पूरा गीला हो चुका है और काफ़ी थक चुका है, फिर भी भागता हुआ आ रहा है। और वो अपने हाथ हिला रहा है, बड़ी स्माइल के साथ लांजा लावण जी आवाज़ लगा रहा है। ये बात देख के जो हमारा लावण जी है, उसको लगता है कि वेंग उससे मिलने गया है और वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो भी भागता हुआ गीला होता हुआ जाता है। जो वेंग है वो बहुत तेज़ से भागता हुआ आता है और लावण जी के ऊपर कूद के उसको गले लगा लेता है, पूरा उसको लपेट लेता है अपने अंदर। और ये देख के हमारा लावण जी हैरान सा रहता है, वो स्टिफ सा रहता है कि क्या बात है, क्या हुआ वेंग को। और वेंग फिर उसको कहता है कि लान गंगा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुन के जो हमारा लांजा है वो हैरान सा रहता है, शॉक सा रहता है कि वेंग तो न्यूसन को प्यार करता है, ये फिर मुझसे क्यों कह रहा है। तो फिर वो कहता है, फिर वो पूरी बात बताता है लांजा को कि मैं जिस पर्सन को प्यार करता हूँ, जिसके बारे में तुम्हें शुया ने बताया था, वो और कोई नहीं, तुम ही हो। मैंने तुम्हें देखा था पहली बार जब तुमने एक ग्रैनी की हेल्प की थी, और तो तब से मुझे तुम्हें फ़र्स्ट टाइम ही प्यार हो गया था। जब मेरी शादी हुई तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिससे मेरी शादी हुई है वो तुम ही हो लांजा। जिस दिन मैंने वेडिंग नाइट वाले दिन तुम्हारा फेस देखा था बेल हटने के बाद, तो यही कारण है कि मैंने तुम्हें उस दिन रोका नहीं था या मना नहीं किया था किसी चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि मेरी शादी जिस पर्सन से हुई है वो तुम ही हो, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और ये हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसे अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ लांजा रुक जाओ, मैं छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रह जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये कह के वो लावण जी को किस करता है, और ये देख के हमारा लावण जी भी उसको किस बैक करता है, और उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं जो खुशी के होते हैं। और उसके बाद जो हमारा वेंग होता है वो लावण जी की तरफ देखता है, उससे पूछता है कि तुम कुछ कहना चाहोगे। तो हमारा लांजा है वो भी वेंग कन्फेस करता है, वो भी कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर उसको अपनी स्टोरी बताता है कि तुम ही हो जिसने मेरी हेल्प की थी एक टाइम पे। तो फिर वेंग को याद आता है कि अच्छा, जिस पर्सन की उसने हेल्प की थी वो तुम थे लांजा। तो फिर लावण जी कहता है कि हाँ, और लावण जी कहता है कि मैं तब से ही तुम्हें लाइक करता हूँ, और मुझे नहीं पता कि मेरी शादी किससे हुई है, मैंने बस हाँ कर दिया था, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो ये बात सुन के हमारा वेंग बहुत खुश होता है। वो दोनों गीले हो चुके होते हैं, तो हमारे लावण जी को टेंशन होती है कहीं वेंग को ठंडा लग जाए, तो इसीलिए उसे अंदर जाने को कहता है। तो हमारा वेंग बहुत थक गया होता है, उसमें हिम्मत नहीं होती चलने की। तो हमारा लावण जी जो होता है वो वेंग को प्रिंसेस स्टाइल में कैरी कर लेता है बहुत प्यार से, और उसको लेके अंदर जाता है अपने टेंट में।
और ले जाकर उसको बिस्तर पर लिटा देता है, और लिटा के जो विंग है फिर से उठ के बैठ जाता है और लावन जी को हक करता है, और उससे कहता है, और फिर से कहता है कि लावन गग्गा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लावन जी भी उसको रिस्पॉन्स में कहता है आई लव यू टू कहता है, और वो उसको किस करता है लंजा। वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाता लावन जी, क्योंकि हमारा विंग इतनी क्यूट हरकतें और अपना लव सामने से कन्फेस कर रहा होता है। तो वो दोनों दूसरे को किस करते हैं, और किस करने के बाद जो लावन जी होता है वो विंग की तरफ बहुत प्यार से देखता है, और फिर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है वहीं पे, और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना प्यार शेयर करते हैं, जो कि बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज वो दोनों अपना प्यार दिखा रहते हैं। लांजा भी बहुत खुश होता है, जो वियंग होता है वही बहुत खुश होता है। इसके उनके इंटीमेशन सेशन के बाद वो दोनों दूसरे को हाँ करके सोए होते हैं। तो जो हमारा लांजा है वो वियंग तरफ देख रहा होता है और वियंग उससे बातें करता है। तो वियंग उससे पूछता है कि भैया तुम्हारा जहाँ जरूरी है। तो लांजा कहता है कि अब मैंने डिसीज़न लिया है तो मुझे जाना पड़ेगा, बट मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, मैं 1 मंथ से पहले ही वापस आ जाऊँगा, क्योंकि तुम मेरा यहाँ वेट करोगे और मैं तुम्हारे लिए बिना वहाँ रह नहीं पाऊँगा। ये बात सुन के जो हमारा वियंग है वो हंसता और उससे कहता है कि मुझे वार्निंग दिया करो लावन जी, ऐसी बातें करने से पहले तुम कैसे इतनी क्यूट बातें कर सकते हो। तो फिर ये बात सुन के जो लंजा है वो भी हल्की स्माइल करता है, और वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो फिर लंजा कहता है कि मैंने डिसीजन लिया है, इससे हमारे क्लैन के लिए अच्छा होगा। तो वियंग सुन के ये बात मान जाता है और कहता है कि जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। उसके बाद दोनों दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो देखता है कि लंजा तैयार हो रहा होता है और जाने के लिए। तो हमारा वियंग फटाफट से उठता है, उसको हक करता है, और तो लावन जी उसको कहता है तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें मुझे सी ऑफ करने आना है, क्योंकि मुझे जाना होगा। तो ये बात सुन के हाँ ये दुखी सा हो जाता है, बट लंजा उसको चीख पे किस करता है और चला जाता है। तो हमारा वियंग जो है वो वापस आता है और लावन जी के लिए उस पर किस करता है, और फिर हमारा जो लावन जी है तैयार होने के चला जाता है, और वियंग भी। और तैयार होने के बाद जब सी ऑफ करने टाइम होता है, सब उसको सी ऑफ करने आए होते हैं, लैन कुरैन, लैन शिचैन और वियंग भी। लैंजा जो होता है सबसे पहले वियंग के पास आता है और उसको अपना ख्याल रखने कहता है, और जो हमारा वियंग होता है वो लावन जी को हक कर लेता है और हक करके उसको जल्दी आने के लिए कहता है। उसके बाद जो हमारा लावन जी होता है वो लैन शिचैन के पास आता है, उनसे भी विदाई लेता है और लैन कुरैन को वो करके वहाँ चला जाता है। और उसकी निगाह वियंग पे भी होती है, और वियंग की उस पर ये देख के जो लैन शिचैन होते हैं मन ही मन बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उन दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है। अब लावन जी के चले जाने के बाद हमारा वियंग बहुत अकेला हो गया था, तो वो अपना ज़्यादा टाइम जो लैन शिचैन होता है उनका स्पेंड करता है, या फिर जो वहाँ पे जो बच्चे हैं जो लैन क्लैन के उनको भी एजुकेट किया करता है, क्योंकि वो भी एक अच्छा कल्टिवेटर है। और उसके अलावा जो लावन जी ने उसको 2 खरगोश दिए थे जाने से पहले, ताकि वो उसके साथ खेला करे, वो उसको लावन जी की याद के तौर पे जो वियंग होता है उनके साथ खेला करता है और अपना टाइम पास किया करता था, और रोज़ लंजा को याद करता था और सोचता था कि लंजा कब वापस आएगा, और हमेशा उसकी राह देता था और अपना टाइम ऐसे ही गुजारता था क्लाउड रिसेस में लावन जी की वेट करते हुए। तो आज का जो ये पार्ट है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि लावन जी आता है, क्या होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू।